शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 9। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है स्मृति की समर्थी और आत्मा रूपी पावरफुल नेत्र। अव्यक्तिशाली अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समृद्धि भी आती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूस आएंगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं, मौज में हैं। बहुत अच्छा है। भोजन तो सभी खाते हैं, पर उससे शक्ति कितनी है, चाहे वो तन का स्वास्थ्य है। ये नहीं कि कितना खाया, क्या खाया। अच्छा भी खाते हैं कई, लेकिन जो बॉडी में अपना सिस्टम है, डाइजेशन का, एनर्जी कन्वर्शन होती है, वो अगर ठीक है तो थोड़े खाए में भी वो व्यक्ति स्वस्थ दिखाई पड़ता है, चेहरा खिला हुआ होता है, क्योंकि उसमें हम्म, कोई भी ऐसा संस्कार जिसको रूसने का संस्कार कहें, अपसेट होने का संस्कार कहें, कोई भी ऐसे संस्कार नहीं होते हैं जिसमें अपनी एनर्जी चली जाए। आजकल तो बस यही ध्यान रहता है कि कमाई करो, हर संकल्प उसमें शक्ति हो, अपने लिए भी जरूरी है और सेवा के लिए भी। तो कितना अच्छा बाबा बता रहे हैं कि स्मृति की समर्थी। मैं बाबा को याद करती हूँ, इतने घंटे करती हूँ, इतना योग करती हूँ, परंतु उसकी शक्ति कहाँ है? नहीं। तो बाबा कहते हैं स्मृति की समर्थी और आत्मा रूपी पावरफुल नेत्र। दूसरे को भी देवान भूल जाए, बीती हुई बातें भूल जाए, उसका अपना दैवी स्वरूप प्रकट हो। कई तरह के अनुभव पावरफुल नेत्र से आजकल हो रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अंतर्मुखी होकर। मैं ये काफी अभ्यास कर रही हूँ कि बैठे हैं, अगर हम अंतर्मुखी हैं तो साक्षी दृष्टा है, उपराम भी हैं, और आजकल तो कई तरह के दृश्य। परंतु दुआएं दें और लें, सुखी रहें, दूसरे को सुखी करें। तो ये जैसे एक अंतर्मुखी होकर अंदर के मुख को ही हम देख रहे हैं, राइट? प्रदर्शन नहीं कर रहे। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से
विघ्नों से, अंदर कोई ऐसा संकल्प आता है तो बाहर एकदम कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। तो विघ्न कहीं से नहीं आते, अपने कमजोर संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है। तो व्यर्थ संकल्पों के बजाय, नहीं, व्यर्थ संकल्प से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। बहुत आएंगे, हाँ, तूफान की तरह आते हैं। क्योंकि हम आगे पीछे इधर उधर सबका सोच मिला देते हैं। आज मैंने यही सोचा, हर घड़ी, ये टाइम है, ये मिनट है, इसको मुझे अच्छा कमाई में, अपनी अच्छी स्थिति में गुजारना है। मिक्स नहीं करो, पास्ट को फ्यूचर को, इसका इधर का उधर का। इसलिए ध्यान रखना है क्या, कि व्यर्थ संकल्पों से बच जाएं और समय भी बहुत बच जाएगा। देखो, ये पता कैसे लगे कि मेरे को समझ है, अभ्यास है, स्थिति है? जब कोई परिस्थिति आएगी तब ना। हम्म, किसी ने परीक्षा में बैठे ही नहीं और वो कहे मैं तो पास हो गया। तो हर दृश्य को, हम लोग जब छोटे थे ज्ञान में आए तो दादी कहती थी ये परीक्षा है, पास करो, ये परीक्षा है, पास में तो ऑनर हो। हम्म, तो परिस्थिति को कैसे देखना है? दो तरह से, पास भी होना है, दूसरा अपनी मेरे में कितनी शक्ति है, वो जब तक परिस्थिति नहीं आएगी तो आपको कैसे पता लगेगा? तो परिस्थितियों से भी प्यार होना चाहिए। कोई भी बात में ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये नहीं करता, वो नहीं करता है, ठीक है, ड्रामा के दृश्य हैं भी, देखते चलो, परंतु किस बात का ध्यान रखना है? कि समय भी बचे। जो अंतर्मुखी रहते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपकी स्मृति में समृद्धि होगी। बाबा को याद करेंगे, बहुत शक्ति आ जाएगी। हम्म, तो बहुत बड़ा, बाबा ने लाभ बताया क्या है। अंतर्मुखी जो रहते हैं, कैसे पता चले? उनमें स्मृति की सामर्थ्य भी आती है, और फिर आत्मा रूपी नेत्र भी उनका बहुत पावरफुल होता है, तीसरा नेत्र है ना, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला है तो ये महसूस आएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है। कोई दिन ऐसा होता है, हम्म, कि जो भी न्यूज़ सुनो, ईमेल पढ़ो, ये कोई ऐसी न्यूज़ होती है, हम्म, तो कहते हैं आज का दिन जो है ना, नहीं, कोई कोई दिन होता है भाई आज तो परीक्षा ही आनी है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो ये महसूस आएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है। जितना पहले से महसूसता आती है, तो जो होशियार होते हैं उनको सफलता मिल जाती है। कई तो कहते हैं हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। हमने तो सोचता तो कौन है ना। हम्म, यही सोचते हैं कि ऐसा होगा, फिर जो कुछ आता है, हम्म, तो पेपर आया है, एक सेकंड में पास हो जाओ। और फिर दूसरी बार जब वो बात आएगी वो पेपर भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार दे चुके हैं ना। वही बात रिपीट होती है, कि कहते हैं कब तक। मैंने कहा भाई जब तक पास नहीं होंगे तो आएगी ना वही परीक्षा। एक आत्मा से सिर्फ नहीं, सभी आत्माओं से आएगी।
हमने देखा है, एकदम अंतर्मुखी होके साइलेंस में चले जाओ तो न केवल पास होंगे, परंतु आगे के लिए भी अपनी शक्ति बढ़ती ही जाएगी। कभी कभी तो जब दिन गुजर जाता है परिस्थितियों से, तो शाम को बहुत हल्कापन रहता है, मुस्कुराहट होती है कि चलो आज के दिन की परीक्षाएं पार होगी, पास विद ऑनर हो गए। हम्म, जब सभी छोटे होते हैं ना, तो स्कूल से जब रिजल्ट लेके घर आते हैं, तो माँ बाप, नाना नानी उनके चेहरों को देख के समझ जाते हैं, क्योंकि अगर अच्छे नंबर से आते हैं तो बहुत खुशी से आते हैं। हम्म, नहीं अच्छे नंबर होते हैं तो आते ही बोलते हैं कि बहुत लोग फेल हो गए। तो वो समझ जाते थे कि वो फेल हो गया है, तो कहता है बहुत ही फेल हुए, सिर्फ मैं नहीं फेल हुआ। अगर पास होके आते हैं तो कहते हैं आज तो बहुत इजी था, बहुत अच्छा था इस बार तो। हम्म, तो हमारी शाम को जो स्थिति है उससे पता चलता है कि दिन भर में जो भी पेपर आए वे पास हुए। हम्म, तो खुशी रहेगी, हल्कापन रहेगा। और अगर हम लोग हल्के हैं, खुश हैं, तो हमारे साथी जो है वो भी खुश होंगे, नहीं? जो बाबा कहता है बच्चे, खुशी बांटो। कैसे बांटते हैं खुशी? हम्म, जब खुद पास होते हैं, हम्म, तो खुशी होती है, तो औरों को भी होती है। हम नहीं पास होते, खुश नहीं होते, तो क्या बोले औरों को, नहीं? तो रोज रात को दिन भर की परिस्थितियों में अपनी स्थिति, जिसमें ज्ञान यूज किया, योग यूज किया, धारणाएं यूज की रहे, पास विद ऑनर हो गए। तो इसलिए अभी मैंने क्यों एरिक भाई को बोला कि प्यार पर बोलो। पिछले साल या 2 साल पहले चार्ली भाई आया था, और वो सारी टॉपिक लव पे बोलता था, तो मैंने कहा कि भाई है ये लव पर ही बोलता है। और वो लव, उसकी स्वीटनेस, और सभी से एक समान। हम्म, ये नहीं कि एक आत्मा से, नहीं, सभी सभी अपने हैं, मित्र हैं। हम्म, तो इसलिए अब एरिक भाई ने पॉपीज फ्रेज में मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आज हम यूज करें ज्ञान को, और जिससे बिल्कुल नहीं बनती है, दुश्मन भी है, आपके साथ अच्छा व्यवहार, मैं अपनी मित्रता से उसको जीत लूं। हमने तो अभी तक, मैंने भी जीवन में यही किया है, जो भी जीवन में हमारे आए हैं, मैं सबको कहती हूँ क्या पता कब तक साथ हैं। इतनी अच्छी यादगार छोड़ो कि जब नहीं हो तो याद आता रहे कितना अच्छा था संग। हम्म, यही हमारे एक दूसरे के प्रति, हम्म, कमियां न देख के, हर एक की विशेषता देखे, हम्म, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे कारण से कोई असंतुष्ट है, नहीं। इसलिए कल भी बात चल रही थी ना कि अच्छा प्रेम नहीं कर सकते तो रहम करो, फिर क्षमा करो, फिर सदा शुभ भावना रखो। पर अगर प्रेम कर सकते हैं तो रहम तक भी क्यों पहुंचे, नहीं? हम कौन होते हैं रहम करने वाले? तो इसलिए अभी समय ऐसा है, चाहे लौकिक दुनिया में, चाहे ईश्वरी परिवार में, लास्ट टाइम है ना, तो अपना जो अच्छी असली जो बाबा चाहता है, उस स्वरूप को हम धारण करें। ओम शांति।